प्लेटफार्म पर ज़्यादा विकास कार्य नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ कोई नगर या रिहायशी इलाका नहीं था, बस एक छोटा सा कस्बा ही था। प्लेटफार्म के नाम पर वहाँ एक बड़ा सा टीन शेड डला था और एक हॉल नुमा कमरा था जहाँ से वहाँ रुकने वाली गाड़ियों में सवार होने वाले यात्रियों को टिकट मिलता था। इस पूरे हिस्से की साफ सफाई के लिए एक लड़की प्लेटफॉर्म पर एक कोने में रहती थी। अत्यधिक सांवली होने के कारण सभी लोग उसे कलूटी ही कहते थे। फिर यही उसका नाम हो गया। कलूटी को खुद याद नहीं था कि वह कहाँ से आई, कैसे आई। उसने तो जब से होश संभाला था स्वयं को वहीं प्लेटफॉर्म पर ही पाया था। बचपन से वह वहाँ झाड़ू बुखारी करती आ रही थी। स्टेशन मास्टर से उसे खाने को भोजन और 50 रुपये प्रति माह वेतन तथा साल में 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते थे। स्टेशन मास्टर तो कई बदल चुके थे, मगर कलूटी वहीं की वहीं थी। बस उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर बढ़ गया था। कुछ दिनों से उसे नए स्टेशन मास्टर का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह भी अपना भोजन लेने उनके कमरे नुमा ऑफिस में जाती तो मास्टर की निगाहें उसे घूरती सी प्रतीत होती। इसी वजह से आज सुबह से मास्टर से उसे अपना भोजन मांगने तक की हिम्मत नहीं पड़ी थी। अब शाम हो गई थी, हालांकि उसका साहस अभी भी भोजन मांगने का नहीं हो रहा था, मगर पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। सारी गाड़ियां जा चुकी थी, इसलिए स्टेशन मास्टर भी थोड़ी देर में ऑफिस को ताला लगाकर पास ही स्थित अपने घर जाने वाला था। रह जाएगी सिर्फ कलूटी, कंबल में लिपटकर खामोश पटरियों के बीच। हालांकि चौकीदार भी प्लेटफार्म पर रहता था, जो 20 वर्षों से कलूटी की पिता समान सुरक्षा भी कर रहा था, मगर आजकल वह छुट्टी लेकर काशी नहाने गया था। भूख महसूस होते ही कलूटी साहस जुटाकर स्टेशन मास्टर ऑफिस की तरफ चल दी। ऑफिस में वह अलमारी में फाइलें रख कर ताला डाल रहा था। कलूटी ने धीमे स्वर में कहा, मालिक, खाना चाहिए। स्टेशन मास्टर ने एक नज़र उसके बदसूरत शरीर पर डाली, फिर क्रूर मुस्कान के साथ चाशनी लिपटे स्वरों में बोला, वहाँ क्यों खड़ी हो कलूटी, अंदर आओ, वहाँ मेज पर तुम्हारा खाना है, ले लो। कलूटी सहमे कदमों से मेज की तरफ बढ़ने लगी। मेज पर एक पॉलिथीन का पैकेट रखा था। जैसे ही कलूटी ने वह पैकेट उठाने को हाथ बढ़ाया, मास्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। कलूटी ने तेजी से हाथ छुड़ाया और घबराए स्वर में बोली, ये आप क्या कर रहे हो मालिक? कलूटी, तुम चाहो तो मैं आज रात रुक सकता हूँ। नहीं मालिक, मैं आपकी बहन समान हूँ। पागल मत बन कलूटी, मैं सरकार से सिफारिश करके तुझे रहने को क्वार्टर भी दिलवा दूंगा। मास्टर ने कहा, मैं अनपढ़ गवार और बदसूरत एक लावारिस जान हूँ। किसी दिन नाली में लाश फिक जाएगी, मगर आप काहे को इतना बड़ा पाप करके अपना जन्म खराब करते हो? लड़की जात का सम्मान करो मास्टर जी। कलूटी भर्राए स्वर में बोली, अच्छा तो आज हम मालिक से मास्टर जी हो गए। मैं प्लेटफॉर्म पर ही जो भी स्टेशन मास्टर होता है, उसकी छत्र छाया में खुद को ऐसे ही सुरक्षित समझती थी जैसे पिता के घर में पुत्री, मगर आज मैं सचमुच अनाथ हो गई। कलूटी अपने आंसू पोंछती हुई तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर भाग गई। मास्टर भी 10 मिनट बाद ताला लगाकर अपने घर चला गया। रात का अंधकार बढ़कर चरम सीमा पार कर गया था। इस समय रात के 2 बज रहे थे। कलूटी कम्बल ओढ़े प्लेटफॉर्म की एक पत्थरनुमा बेंच पर लेटी थी। उसकी आंखों में कोसों तक नींद का नामो निशान नहीं था।
उसे अपनी जिंदगी से आज पहली बार घृणा हो रही थी। विचारों की उथल पुथल उसके अंतर्मन को व्यथित कर रही थी। तभी उसके कानों में किसी बच्चे का रोता स्वर सुनाई दिया। रात के गहन सन्नाटे में बच्चे के रोने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कलूटी जल्दी से कम्बल हटाकर प्लेटफॉर्म से बाहर आई। प्लेटफॉर्म के जल रहे बल्ब से कुछ मगदिम सी रोशनी दिख रही थी, मगर रेल की पटरियों तक भी उसकी किरणें नहीं पहुंच पा रही थी। वह चंद्रमा की हल्की चांदनी में बच्चे की आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। उसे इस बात का भी खौफ था कि कहीं कोई रेल न आ जाए। यूं तो गाड़ी आने में काफ़ी समय था, मगर फिर भी डर भी था ही। प्लेटफॉर्म से करीब 50 गज की दूरी वह पार करके आई थी। तभी उसे रेल की पटरी के ऊपर एक परछाई सी लगी। कलूटी ने पास आकर देखा तो वह परछाई नहीं, बल्कि एक जीवित नवजात शिशु था। कलूटी ने शीघ्रता से उसे उठा लिया। उसने बहुत आवाज़ें दी, मगर कहीं कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे ने गोदी का स्पर्श पाते ही रोना बंद कर दिया था। कलूटी उस बच्चे को लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गई। बल्ब की रोशनी में कलूटी ने उस बच्चे का चेहरा देखा तो उसकी आंखें बरस पड़ी। उसे लगा कि बच्चे की मासूम निगाहें उससे कुछ कह रही है। कलूटी उसे अपने सीने से लगाकर भर्राए स्वर में बोली, बेटा, इस पढ़ी लिखी दुनिया में सब उजले हैं। लावारिसों की भीड़ लगा दी है इनके कुकर्मों ने। सब गोरे भले ही दिखते हैं, मगर सब मन के काले। लेकिन कलूटी तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। मैं तुझे सुबह होते ही यहाँ से दूर ले जाऊंगी। सुबह जब स्टेशन मास्टर अपने काम पर आया तो उसे कलूटी दिखाई नहीं दी। हालांकि उसका कुछ नहीं गया था, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में यह अपराध बोध जरूर था कि कलूटी उसी की वजह से वहाँ से गई है। थैंक यू दोस्तों।